रूह की वापसी और इंसान के प्रोसीजर है, मैं उसी पे बात नहीं करना चाह रहा था। इंसान के जागने के दरमियान मतलब इंसान बेदार हो रहा है जी, और रूह वापस लौट के आ रही है जब कॉन्शियस एक्टिवेट हो रहा होता है। हाँ, सिंपल तो उस दौरान के जो वो टाइम में झटका लग जाता है, झटका लग जाता है। हज़रत इमाम इब्ने सीरीन ऐसे ही किया करते थे कि अगर कोई उनके पास आके बैठता था, बताता था कि मुझे ज़ियारत रसूल हुई है, तो हुलिया मुबारक पूछते थे क्या देखा। बात यह है कि ख़ुद मेरी अपनी ज़िंदगी में जो गौर तलब अमर है कि मुझे 4 दफ़ा रसूल की ज़ियारत मुबारक हुई है माशाअल्लाह। अच्छा, अब नहीं, इसमें एक टेक्निकल रीज़न है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये तस्बीह के अंदर 3 चीज़ें बड़ी हैं हमें, एक तवातर, मिकदार जी जी और वक्त। जी जी। तो ये फ़लसफ़ा क्या है, ये मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग है कि एक चीज़ को एक ख़ास हद तक पढ़ना। यू आर बर्निंग योर थाट्स ऑन अनवांटेड थिंग्स, जो अल्लाह ताला ने आपको जिनसे इतदाल का हुक्म दिया। फॉर एग्जांपल मोबाइल है, पॉर्न है, औरत की मोहब्बत है, बिजनेस की बहुत ज़्यादा हद से बड़ी, तो आप अपनी थॉट को उसमें बर्न कर रहे हैं। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज थॉट इज़ टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर जंजुआ पॉडकास्ट में वेलकम। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं नासिर इफ्तिखार साहब, मैं पिछले कई दिनों से यूट्यूब शॉर्ट्स में इनकी वीडियो मेरी रिकमेंडेशन में आ रही थी और मुझे ना सुन के बड़ा सुकून मिलता था इनकी वीडियोस, और मुझे लगता था कि ये एक डिफरेंट मैसेज है। मैसेज तो बहरहाल सेम ही था, लेकिन जो इनका अंदाज़ था और जो बात कन्वे करने का तरीका वो मेरे दिल को लगता था। तो मैंने कोशिश की कि इनसे मुलाकात हो और मैं इनके साथ बैठ के गुफ्तगू करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। नासिर साहब, आपकी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर पिछले चंद महीनों से जी बड़ी वायरल हो रही हैं, लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं वीडियोस आपकी देख रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि आपका तो बैकग्राउंड जो है वो आईटी का है, एंटायरली डिफरेंट है। आईटी के लोग तो पता है वो बड़ी साइंटिफिक थॉट के मालिक होते हैं, और तसव्वुफ जो है वो शायद, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, मतलब आईटी से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर लोग जो हैं वो साइंटिफिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं, और लेकिन आपका जो रुख है वो तसव्वुफ की तरफ हो गया। जी जी, हादसाती तौर पे हुआ है, किसी को सुनते रहे हैं, ये कैसे ये ट्रांजिशन जो है? यासिर साहब देखिए, बात ये है कि हर वारदात जो होती है वो किसी हादसे से ही शुरू होती है, जो एक मुस्तकिल मामला शुरू होता है। और ट्रांजिशंस तो हमेशा ही होती हैं, आपकी भी होती हैं लाइफ में, हमारी भी होती हैं। ट्रांजिशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सही। और बैकग्राउंड डिफरेंट होने का कोई ऐसा, मेरी नज़र में ये कोई ख़ास बात नहीं है। सही। लोग डिफरेंट प्रोफेशंस में होते हैं, और जब उनके ऊपर ज़िंदगी चोट मारती है तो वो फिर अपने ज़हनी रुझानात को बदलता हुआ देखते हैं। सही। और अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज होता हुआ देखते हैं। तो इट हैपेंड समहाउ, इट डांटेड अपॉन मी, दैट्स ऑल। कुछ रीजंस, कुछ इन्वायरमेंट, कुछ सिचुएशंस, इवेंट्स ऐसे हुए कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तरह को पुश होना शुरू हो गया। और कुछ फिर मिजाज होता है, उस बारे में आप बेहतर समझ सकते हैं कि आदमी सारी ज़िंदगी से एक उसका एक रुझान होता है। कुरान पाक में इसको शाकिला के नाम से अल्लाह ताला ने बयान किया है कि तुम में से हर एक की एक सिमत है जिसकी तरफ को वो रुख करता है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो मैं बाई बर्थ ही स्पिरिचुअल था, और मेरा तो मामला ऐसा था कि मैंने, मेरा ख्याल 6वीं या 7वीं क्लास में शहाबनामा मैं पढ़ रहा था। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हों और किताबें आपको किसी इन्फेक्शन की तरह आके लग रही हों, हाँ। और आपके हम उम्र बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे खेलों में मसरूफ़ हों, तो कुछ बैकग्राउंड अल्लाह ताला बंदे तैयार कर रहा होता है, उनके ट्रॉमास होते हैं बहुत ज़्यादा। आई वॉज़ वेरी लोनली चाइल्ड, वेरी सेपरेटेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ऑलवेज ही थिंकर था, डीप थिंकर था, चीज़ों को बहुत डिटेल में लेके बैठा रहता था। चिड़िया मर गई है, क्यों मर गई है, ऐसे क्या हो गया, वो हो गया। तो इस तरह के माइंड से आप ट्रॉमा से बच कैसे सकते हैं? आप शहजादे हैं, आप किसी भी जगह पर रखें, आप गरीब रखें, आपने इस तरफ कोई आना है। तस्बीह का बड़ा किरदार है आपकी ज़िंदगी में। सारा ही किरदार तस्बीह का है, सारा ही किरदार तस्बीह का है। अगर मैं ये समझूं कि मैंने ज़िंदगी में कोई, मेरे पास कोई अचीवमेंट है, तो अचीवमेंट बड़ी कम होती हैं। अगर हम कभी गहराई से बैठ के गौर करें ना, कभी दयानतदारी से अपने आप को सोचें, और हमें कोई देखने वाला ना हो, कोई हमें जज करने वाला ना हो, और हमारी साइकी बिल्कुल उरियाँ हो, नेकेड हो जाए हमारे सामने, तो सम हो हमें फ़ील होता है कि हमारी अचीवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी भी नहीं है जितनी लोगों को नज़र आती है, और इतनी भी नहीं है जितना इंगेजमेंट में हमें नज़र आ रही होती है। असल इंगेजमेंट इतनी कम है कि आप यूँ समझिए कि खाल खाल कहीं कहीं, और वो अल्लाह ताला की ख़ास अता से होती है, और हमारा उसमें कोई किरदार नहीं होता। मेरी जो अचीवमेंट्स आई हैं स्पिरिचुअलिटी में,
उसमें एक इंगेजमेंट वो है जो अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, थोड़ी मेडिटेशंस के ऊपर है, मुराकबा। सही है। और तस्बीह एक ऐसी इंगेजमेंट है जिसका प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब का मेरे ऊपर एहसान है कि उस्ताद का असल काम ये होता है कि वो आपको अपने एक्सपीरियंस से आपकी डायरेक्शन ठीक कर देता है। उसने आपके साथ नहीं चलना, उसने आपका बाजू पकड़ के या आपको अपने कंधे पे लाद के नहीं लेके जाना। तस्वीर बेसिकली रोल क्या प्ले कर रही हो? कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रही थी। बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म है कि अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया तो हमारे माइंड की एक नेचर रखी जिसको रिपीटिशन कहते हैं। सही। एडिक्टिव है हमारे माइंड की नेचर। हम बाई बर्थ बाई बॉर्न वी आर मेड सो एवरीबॉडी इज एडिक्टेड टू समथिंग और मैनी थिंग्स। यानी ये अगर हम ऐसा कहें कि आप मुझ समेत सारे लोग और देखने वाले सुनने वाले हर वक्त एक या एक से ज़्यादा जुनून में मुब्तला होंगे, सही। जिसको पैशन कहा जाता है। ठीक। अल्लाह ताला इसको जुनून से आप सल्लम ने ताबीर किया कि ये जुनून है। तो तस्बीह क्या करती है कि अल्लाह ताला ने हमारी इसी कमज़ोरी को, क्योंकि हमें आदत होती है, फॉर एग्जांपल आई एम अ स्मोकर, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, तो स्मोकिंग का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि इंटेलेक्ट क्या कहती है, अपने आप को कैसे बचाना है। स्मोकिंग माइंड ये कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि बॉडी के लिए क्या चीज़ बुरी है, मज़हब के लिए क्या चीज़ बुरी है, ईमान के लिए क्या चीज़ बुरी है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए क्या, क्योंकि माइंड की एक और नेचर सेल्फिशनेस है। हाँ। ये हमारे माइंड की नेचर इंस्टिंक्ट्स जिनको हम कहते हैं अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। तो माइंड ये कहता है कि मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। जिस चीज़ से उसे एक दफ़ा रिजल्ट मिल गया है वो उसको रिपीट करेगा, उसका न्यूरोसिस पैटर्न, न्यूरोटिक पैटर्न बनाएगा और उसका बार बार यादा करना चाहेगा। ये हमारे माइंड की एक नेचर है। इसी तरह से तस्बीह को हम, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि मुझे याद करो, जैसे अपने आबा जात को याद करते हो, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा। लेकिन मुख्तलिफ अज़कार जो हैं जी जी वो मुख्तलिफ किस्म के हदफ अचीव करने के लिए, मिसाल ले लें, मैं प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब को भी सुन रहा होता हूँ। तस्बीह के हवाले से एक शख्स अगर ये चाहता है कि उसको फ़र्ज़ करें डिप्रेशन में है कोई, जी, जी। कोई एंजाइटी में, कोई शख्स जो है वो मुआशी मसाइल का शिकार है, तो इसके लिए तो मुख्तलिफ तस्बीहात दी जाती हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तस्बीह के अंदर तीन चीज़ें बड़ी हैं हमें, एक तवातर, मिकदार जी, जी। और वक्त। जी जी तो ये फ़लसफ़ा क्या है? ये मेरे लिए बड़े इंटरेस्टिंग है कि एक चीज़ को एक ख़ास हद तक पढ़ना, एक ख़ास वक्त में पढ़ना, और इससे हो क्या रहा होता है, बेसिकली फिनोमिना क्या जनरेट हो रहा होता है? यासिर साहब, आपने अभी जिस बात का जिक्र किया है कि तस्बीह के अंदर तीन चीज़ें बहुत अहम होती हैं, तवातुर, तादाद और वक्त। मेरी नज़रों में इसको फ़िलासफ़ी कहते हैं, एक मेथड कहते हैं, एक फार्मूलेट करना कहते हैं। किसी भी इंसानों की आदत है कि बेशक डिवाइन कोई हमारे पास टीचिंग है, कोई हेल्थ से रिलेटेड टीचिंग है, स्पिरिचुअल टीचिंग है, हम उसको बड़ी तेज़ी से, क्विकली, इंस्टेंटली किसी फार्मूलेशन में डालना चाह रहे हैं, सही। एक फॉर्म में लाना चाह रहे हैं ताकि उसको प्रैक्टिस किया जा सके। अच्छी बात है, तस्बीह की तादाद होनी चाहिए। तादाद इसलिए दी जाती है कि ताकि एक तसलसल बन सके, क्योंकि हमारे माइंड की एक और नेचर भी है कि टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, अचीव करना चाहते हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक जाना चाह रहा है। तो उसके लिए तो मतलब सूफिया कराम ने या जिन लोगों के पास विजडम था, उनको ये लगा कि अगर 100 बार, 200 बार, 300 बार एक आदमी को दे दी जाए तो रिपीटिशन के साइकिल में गिर जाएगी, और अगर उसके बाद 2-3 महीने के बाद छोड़ेगा तो छोड़ नहीं सकेगा, एडिक्ट हो जाएगा तस्बीह का। सही। दैट इज़ ऑल ऑफ द पर्पस। अब दूसरी बात आ गई है, तवातुर तो आपको तादाद के साथ ही बता दिया कि इसके अंदर ही वो दाखिल हो गया। वक्त की कैद नहीं होती जी, ये कल्ट में जाती हैं चीज़ें, और इस्लाम का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और ये सारे मामला जो चलते हैं कि औलाद लेने के लिए तस्बीह करना, कुशाइश के लिए तस्बीह करना, डिप्रेशन से जान छुड़ाने के लिए तस्बीह करना, तो उस्तादों की बात पे तो मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करता। उनको अल्लाह ने नज़र दी हुई है। नज़र देने से मुराद कोई माफोकुल फितरत नज़र नहीं होती, तजर्बा होता है, इल्म होता है, फरासत होती है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलके आप प्रेडिक्ट कर देते हैं एक बंदे को कि आप ये वाली तस्बीह पढ़ लें, आप ये वाला अल्लाह का कलाम पढ़ लें। यानी इसमें तो कोई कलाम नहीं है कि अगर किसी को डिप्रेशन है वो या सलाम पढ़ेगा तो सलामती उतरेगी उसके ऊपर, उसको उसके असरात आएंगे, बरक़ात आएंगी उसको। अब इन सूफिया कराम से हट के जो फिर एक अब पूरा जैसे फ़िरका वारियत है, मैं उस पर बात नहीं करता, हम हर्ट नहीं करना चाह रहे लोगों को। इसी तरीके से स्पिरिचुअल कल्ट्स भी होते हैं, सेम गेम क्लोन हो रहा है, और वहाँ पर आपको पता है फिर वज़ाइफ, औराद, और फिर चिल्ला, और ये सारी चीज़ें आ जाती तो ये जो तस्बीह है ये कहीं कनेक्ट कर रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, वो जो आइडियोलॉजी है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने यासर एक वीडियो की है, काफ़ी लंबी की है,
तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे भी चली गई थी और मुझे काफ़ी हद तक उस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी आया, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। देखें, एक चीज़ होती है दलील, दलील का मतलब होता है फैक्ट। अगर क्या आपने वो सीक्रेट का बुक का रेफरेंस दे के शायद यस, ऑब्वियसली, एग्जैक्टली। तो मेरा तो ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि मैं फैक्ट से नहीं हटूंगा कभी भी। अगर मैं फैक्ट से हटूंगा तो आई विल बिकम इनसिक्योर। मेरा रद्द किया जा सकता है, मुझे पनिश किया जा सकता है, मुझे ट्रॉल किया जा सकता है। अल्लाह ताला दलील वालों को बचा के रखे, उनके साथ भी बड़ी हो जाती है, लेकिन अल्लाह की पनाह ही होती है कि आप सच के साथ रहें। सच का मतलब ये कि हम फैक्चुअल बात करेंगे। फैक्ट में इमोशन नहीं होता जी। फैक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको बयान कर दिया सो कर दिया, अब उसको आप तोड़ नहीं सकते। वो मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है। सही। अब जब हम तस्बीहात वगैरह की बात करते हैं तो तस्बीह पढ़ने का मकसद क्या है? तो इंसानों में ग्रुप्स बने हुए हैं, लेयर्स हैं, दर्जात इल्म के साथ हैं। सही। तो इंसानों में आप मुझसे तस्बीह का पूछेंगे कुछ और, मैं आपको जवाब दूंगा। अब गांव से एक बंदा वो उठ के आया है और वो मुझे कहता है कि जी मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं, ज़मीनों जायदादों के झगड़े पड़े हुए हैं, सही। तो मुझे तस्बीह इसकी बता दें, मैं अपनी औलाद से बड़ा तंग हूँ, मेरे घर में कोई ब्लड शेड होने वाला है, आई हैव अ फियर। तो मैं उसे कहूँगा वल्लाहु याकुमुल्लाह मुअक्कब वाली हुक्म ही पढ़ लो, ठीक है। अब उसको इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि तस्बीह क्या कर रही है, हमें पता है तस्बीह क्या कर रही है। तो हम उसको कैप्चर करने के लिए साइकोलॉजिकली उसको ये बताऊंगा मैं कि एक तो इसको 300 बार पढ़ो ताकि मुसलसल रहे। 2 दिन पढ़ लेगा, हज़ार बार पढ़ लेगा, फिर तादाद नहीं पता, एक दिन इंगेजमेंट आएगी छोड़ देगा। तो उसको एक चीज़ पे लगा दिया, रिपीटिशन पे लगा दिया। अब तस्बीह पढ़ने से होता क्या है कि जब आप तस्बीह पढ़ना शुरू करते हैं तो तस्बीह एक्टिवेट हो जाती है। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवाइन स्पेल्स। अच्छा। ऑब्वियसली नासिर इफ्तिखार के नाम में कुछ रखा हुआ है। अब मेरे नाम का मतलब नासिर है, तो मुझे पहली जो इन्फेक्शन लगी है फाइलिंग से वो ये लगी है कि मैं मददगार हूँ। ये मेरी ज़ाती अच्छाई नहीं है, मेरे नाम का असर मुझ पे आया है कि आई एम हेल्पर। नुसरत से निकला अंसार को आप जानते हैं, मदीना तैयबा में कितना बड़ा एक सेक्रीफाइस हुआ है। जी। तो इसी तरीके से लेकिन मेरे साथ जो मुझे नेगेटिविटी लग गई है, जो मुझे कमज़ोरी लगी, वो इफ्तिखार में लग गई। अच्छा। फ़ख्र से निकला, बाई से इज़्ज़त होना चाहता है, आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। मैं बेइज़्ज़ती मेरे लिए बहुत बड़ा आसान है और मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ। दैट इज़ वाई आई लव टू लिव आइसोलेटेड। तो अपने मिजाज को समझना होता है, अपने नामों के साथ समझना होता है। इसी जब मैं एक मेरा एक मामूली सा नाम है, उसके इतने इम्पैक्ट मैं आपको लाइफ में दिखा सकता हूँ कि मेरी पूरी लाइफ इसमें कैप्चर है, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। तो अब मैं अगर इसी पे तकिया करके बैठा रहूँगा और लोग मेरा नाम रिपीट कर रहे हैं, मैं अपना नाम रिपीट कर रहा हूँ, मेरे कॉन्शियस में हर वक्त नासिर है, एवरीथिंग इज़ अबाउट नासिर इफ्तिखार। जब इतना बड़ा एक बुत बना हुआ है और उस बुत के अंदर सब कुछ वर्ल्डली, इनवर्ड, आउटवर्ड, सब कुछ उसी की तरफ जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं या सलाम जब पढ़ना शुरू करूँगा तो मेरे पास डिवाइन रिप्लेसमेंट आएगी मेरे नाम की। और जब वो चलना शुरू होगी तो अल्लाह ताला करेगा क्या कि मैंने डिप्रेशन से बचने के लिए पढ़ी, तो अल्लाह मुझे डिप्रेशन में फेंकेगा। अच्छा। गेटिंग इट? अब होता ये है कि लोग, ये मुझे परसों एक साहब ने मैसेज किया, उन्होंने कहा जी आपने कहा कि मैं नींद की दुआ 6-7 साल पढ़ी, मुझे नींद नहीं उसके बाद आई, तो अल्लाह के ऐसे नहीं कर सकता कि मैं रात को नींद की दुआ पढ़ूँ तो मुझे नींद आ जाए। तंज था एक तरह का। लोग समझते नहीं है इस बात को कि कत्ल किए हुए हैं, बुरे काम किए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या जुल्म इंसान ने अपने साथ और लोगों के साथ किया होता है। और जब ट्रॉमा हिट करता है और नाइटमेयर्स आने लगते हैं तो आदमी अल्लाह से ये तवक्को रखता है कि मैं एक बार अल्लाहुम्मा गारतन नजूमी पढ़ दूँ और आसमानों में मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए कि मुझे उसी रात एक पुरस्कून नींद सुलाई जाए, बेशक मैं रात को कत्ल करके आया हूँ। तो इसका मतलब है कि किसी भी शख्स को जिस नाम से पुकारा जाता है उसके असरात होते हैं, उसकी साइकी पे उसके असरात होते हैं। अच्छा, तस्बीह के बारे में एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या तस्बीह पढ़ते वक्त उसका आपके ऊपर तारी होना, उस विर्द का, उस ख़ास किस्म के जो तस्बीह में बताए गए अल्फाज, या ये ज़रूरी नहीं है? मतलब मुझे एक तस्बीह दे दी फॉर एग्ज़ाम्पल या सलाम, अब मेरे जहन के अंदर इस वक्त कारोबार के तमाम मसाइल चल रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि अभी नासिर साहब से पॉडकास्ट करना है, उसके बाद क्या करना है, और साथ में या सलाम भी। एग्जैक्टली। तो क्या इसके बावजूद भी तस्बीह अपना किरदार अदा करती? तस्बीह ने तो अपना किरदार अदा करना ही। हम थोड़ा सा पहले पिछले वाले सेगमेंट को क्लियर कर लें, कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में पैदा हो जाएगी। बात ये होती है कि जब मैंने ये स्टेटमेंट दिया कि अल्लाह डिप्रेशन में फेंक देगा, जी, यानी ऐसे लगेगा कि रप्ट हो गया। सही। जिसने या सलाम पढ़ी है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ कमी आएगी, काम डाउन होगा जी, बेहतर। उसको रात को पैनिक अटैक आने शुरू हो सकता है हो जाए। सही। होता ये है कि अल्लाह ताला उस पर तस्बीह के नाम की बरकत से वो दबाव डालेगा जिससे ऐसे हालात पैदा होंगे
ऐसे वाक़यात पैदा होंगे, उसकी ज़िंदगी में ऐसे किरदार आएंगे जो उसको आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता एक मखसूस मुद्दत के बाद अगर वो इस्तकामत पे रहा तो उसको डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे। ये जो रास्ता मैंने आपको बताया है ये पेन्स का रास्ता है। अच्छा, अब लोग इस चीज़ से भागते हैं, वो कहते हैं कि तस्बीह को, हमारा कॉन्सेप्ट इतना अनएजुकेटेड है कि हम ये समझते हैं कि हमने कुछ भी किया हुआ है। जब हमने अल्लाह को एक बार पुकार लिया है, ठीक है, हम ये नहीं समझते कि या सलामू पड़ा है तो पता नहीं सड़क पे किसी के साथ लड़ाई होनी थी, कोई एक्सीडेंट, वहाँ से भी बचा लिया गया है। सही। तो हम बरक़ात की कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट करके हम कहते हैं नहीं हमें रात को नींद नहीं आई, मुझे डर अभी भी लग रहा है। तो तस्बीह का प्रोसेस जो है उसको जिस बंदे ने तस्बीह करनी है ना, उसको सब्र के साथ करनी है। जिसने अल्लाह का नाम ले लिया, जिसने अल्लाह ताला के साथ वफ़ादारी का ऐलान कर दिया, और अगर वो चल पड़ा है तो अल्लाह फिर उसकी तरफ दबाव भेजे, अल्लाह उसके स्ट्रेसेस बढ़ाए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने रिज़्क़ के लिए या रज़ा को पढ़ना शुरू कर दिया, उसका कारोबार नहीं चल रहा था, सही। हो सकता है उसकी दुकान बंद हो जाए 2-4 महीने बाद। दो तरह के ग्रुप्स हैं, कुछ लोगों को फौरी बरकत आती है, कुछ लोगों को अल्लाह तरबियत मकसूद होती है, कुछ ऐसी गलती होती है बिज़नेस में, किसी गलत बिज़नेस में होता है, अल्लाह ताला वहाँ से निकाल के दुरुस्त सिमत में लेके जाता है। वहाँ तक जाते हुए दर्द होता है आदमी को, साइकोलॉजिकल और जिस्मानी दोनों दर्द आते हैं, खौफ आते हैं, सही। वहाँ से लोग भाग जाते हैं। तो मेरा सब लोगों को ये पैगाम है कि जब तस्बीह की है तो अल्लाह ताला को वक्त दीजिए। वो आपको या सलामु जिसने पढ़ दिया है उसको मेंटल रिलीफ मिलना ही मिलना है, वक्त लगना है कि उसने किया क्या हुआ है। अब रह गई आपकी बात कैफियत वाली। हाँ जी। हमारी एक ट्रेजडी है कि हमारा मतलूब अल्लाह नहीं है, कैफियत होती हैं। सारा का सारा स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ थाट खड़ा ही कैफियत के ऊपर है। हाँ, कहते हैं कनेक्ट होना ज़रूरी। आई लिव अ डिसकनेक्टेड लाइफ एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। अल्लाह ताला ने हजूर से सूरह बद्दुहा याद नहीं है मुसलमानों को? एक्सेप्शनल केस। नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्शनल केस। सुन्नत पूरी होगी जब आप अल्लाह के रास्ते में चलेंगे। प्रॉफिट का सारा लाइफ का स्ट्रक्चर किसी ना किसी दर्जे में आपके ऊपर आजमाया जाएगा। टेस्ट की क्राइटेरिया तो हमारे लिए वही है, उस वजह से नहीं है। तो सूरह बद्दुहा तो हमें भूल जाती है ना। डिस्कनेक्ट, कितनी बड़ी डिस्कनेक्टिविटी के बाद वो उसका अनाउंसमेंट था कि नहीं, आई एम नॉट डिस्कनेक्टेड, आई एम ऑलवेज कनेक्ट। हमारे डिस्कनेक्टिविटी के इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हमारी नमाज में हमें कैफियत नहीं आ रही, हम अगर खुशू और खजू नहीं आ रहा, तो अल्लाह ने हमें छोड़ दिया है, हमें ऐसा लगता है। सही। तो इस मामले में अगर अपने इल्म को बढ़ाया जाए, अगर कुरान पाक पढ़ा जाए, तो ऐसी आयात मिलती हैं जिनसे हमें ये तसल्ली आती है कि एक वक्त ऐसा भी गुजारना पड़ता है ज़िंदगी में जिसमें हो सकता है कि ऐसा दिखाई दे कि अल्लाह मेरे साथ नहीं है। हो सकता है शैतान हमें ये मायूस करे, सही। और वो वक्त आजमाइश का होता है। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। तो इसका मतलब है कि तस्बीह को बहरहाल जारी रखना और तवातर से रखना ये अहम है, कायम रहना है। हाँ बस। और तस्बीह अपना काम खुद करेगी, मुसलसल होना ज़रूरी जो है। कुछ भी आदमी के साथ हो। अच्छा, वैसे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तस्बीह के हवाले से। बाज़ औक़ात बड़ी तंबीह की जाती है मिक़दार के हवाले से, तादाद के हवाले से, कि ये अदद या ये आपने विर्द इतनी दफ़ा करना है, 99, 50, 30, ठीक है, एनी नंबर। हाँ, अगर वो बढ़ जाए या कम हो जाए, मतलब जब स्पेसिफिकली कहा जाता है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है फिर? जी फ़र्क पड़ता है जब आपका नॉलेज कम हो, क्योंकि हमें हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर किया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान और मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। सही। इक्वलेंट हो गया है नमाज के, फ़र्ज़ किया गया है हमारे पर, सुन्नतों में नहीं रखा हुआ। ठीक है। और जब हम इसमें कोताही करेंगे तो हमारे सरों पे वो लोग नाफिज होंगे जो हमें ये बताएंगे कि अल्लाह को याद करने के लिए ऑर्डर हम करेंगे कि कितना पढ़ना है और आपके नाम के हिसाब से आपको कितनी इजाज़त है। तो वो लोग हमारे सरों पे सवार होंगे और हमें ओहाम में दाखिल करेंगे और हमें ट्रॉमास देंगे और हम डरे हुए अल्लाह के मामले में चलेंगे और बार बार उनके पास जाके, देखें इंग्लिश में इनको विच डॉक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता तरबियत हो रही है। प्रोफेसर साहब हैं मेरे उस्ताद, और भी बहुत सारे लोग हैं जो शऊर दे रहे हैं कि अल्लाह कोई मैं तो नहीं आ गया नया। एक वक्त आएगा जब मुसलमान मॉडर्न हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपने कोट पैंट पहना हुआ है और आप गाड़ी में से निकले हैं और आपके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ है और आपके हाथ में तस्वीर चल रही है, अगर आप इस बैलेंस पे हैं, अगर आप इस बैलेंस पे हैं कि आपकी नमाज कज़ा नहीं है, अगर आप इस बैलेंस पे हैं कि आप कुरान पढ़ के निकले हैं घर से, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट टू डू। इट्स वेरी सिंपल। आपने अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत की एक कहानी शुरू कर दी है। अब उसके लिए क्या चादरें लेनी और जाके दरबारों पे बैठना और डॉक्टर्स के पास जाना, स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के पास जाना,
देखें हम लोग इतनी बड़ी ट्रेजेडी का शिकार हैं कि MBBS बंदा होगा, अभी लोग बड़ा इस पर एतराज़ करेंगे, MBBS बंदा होगा और अपने से नॉलेज में एक पता नहीं कहाँ पर गिरे हुए आदमी के घुटनों में जाकर बैठ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि फॉर द सेक ऑफ व्हाट, अल्लाह से किस चीज़ का डर है? क्या मैं अल्लाह को याद नहीं कर सकता? मुझे इस चीज़ के लिए किसी की इजाज़त दरकार है कि मैंने कुरान खोलना है? इल्म दरकार है, उस्ताद की अपनी जगह है। बिल्कुल सही। मुझे जब उलझ जाओ तो जाया करो रासिखून के पास, मुझे ऑर्डर है, जहाँ पे उलझन आएगी मैं जाऊँगा। तो अब जाने के कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं सर। अब कौन करेगा सफ़र और कौन जाएगा पैदल दिल्ली में और कौन जाएगा ऊँटों पे बैठकर? अब तो यूट्यूब पे नॉलेज की होम डिलीवरी लगी हुई जी है। बिल्कुल सर। इतना आसान दौर है कि आप क्वेश्चन टाइप करें और आप ऑप्टिमाइज होकर अपने नॉलेज पहुँचेंगे, 10-12 लोगों को सुने, एनालाइज करें, आप सच तक पहुँच जाएंगे। इतने में भी अगर एक आदमी कहता है कि हाँ फिर कुछ चीज़ होती है कि उस्ताद से मोहब्बत होती है, आदमी के ताल्लुकात होते हैं, हमारी नेचर है, हम रिचुअल्स करते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन मैं एक ऐसे उस्ताद के पास जाऊँ जो मुझे ये कहे कि नासिर इफ्तिखार 111 बार अगर ला हौला वला कुव्वत पढ़ोगे तो मेरे कान खड़े होते हैं और मैं उससे पूछता हूँ क्या होगा? इसका मतलब है कि वो मुझे बता रहा है कि मैं गैब पे खबरदार हूँ। मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से अथॉरिटी है कि तुम इतनी बार ये पढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे ने जो लव मैरिज का घर में रौला डाला हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाएगा? और ये असूल चलता है जुए के रूल पे। मैं इस बात को कंक्लूड कर देता हूँ, गैम्बलिंग होता है, इसको गैम्बल करते हैं लोग। मैं एक कॉनमैन बन के बैठ गया सही। और आप मेरे पास आए, 10-12 बंदे आए, मैंने वैकी सोल्यूशनिंग इसको कहते हैं, वैकी सोल्यूशन दे रहा हूँ। जो मेरा डैमेज सा नॉलेज है वो मैं अल्लाह के वजह ऐसे पढ़ लो ऐसे हो जाएगा, ऐसे पढ़ लो, मज दूध नहीं देती है पढ़ लो, ऐसे तवीज़ डाल दी है फलां कर दी। तो 100 लोग जब मुझसे जाएंगे ना तो नेचुरल सिलेक्शन में 20-25 लोगों का काम हो ही जाना है। हाँ। उन बीच पर वो 20-25 लोग मार्केटर हैं मेरे, उनके गले में मेरा ढोल पड़ गया है, अल्लाह ताला ने उनको उसमें गुमराह कर दिया है। जब आप किसी के पास चले जाते हैं, नजूमी हो गया, पामिस्ट हो गया, कोई तवीज़ करने वाला, जब एक बार आप चले गए तो आपने गिरवी रख दिया अपना आप। अल्लाह क्या करेगा कि उसमें 100 बंदों में से 20-30 बंदों के काम कर देगा, उसने वैसे भी करने ही थे, सब्र करते तो हो ही जाना था, दुआ करते तो होना ही था। सही। तो जब वो हुआ तो अब क्या करेंगे कि 100-200 बंदे को आगे मार्केट करेंगे कि हमारा काम वहाँ से हुआ है, और अगली बार उसके पास 400 बंदा आएगा और मल्टीप्लिकेशन का रूल चल जाएगा। अब एक बंदे के पास डेली 5000 बंदा आ रहा है, उसको क्या परवाह है कि कौन मरता है कौन जीता है? 5000 में से 500 बंदे ने उसका मार्केटर डेली बनते जाना है और अरूज आता ही जाना है, और यूं ये गुमराही की दास्तान तवील होती चली जाती है। लेकिन अब एक कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट हुई है नासिर साहब, वो ये है कि एक साइड पे तो आप ये कह रहे हैं कि तस्बीह का होना पढ़ना जी ये ठीक है, आप करें, ये आपकी ज़िंदगी में इसका बड़ा किरदार है। जी जी। ऑन द अदर साइड आप ये कह रहे हैं कि तस्बीह लेना किसी से ठीक है, और तस्बीह लेने से मुराद ये कि कोई आपको कहे कि ये तस्बीह पढ़ो और ये ठीक नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं कि राइट पर्सन? देखिए मेरी किसी भी बात को स्टेटिक रियलिटी के तौर पे अगर लेंगे तो वो अलग से कन्फ्यूजन बन जाएगी। हमें अल्लाह ने अकल दी है, जो लोग भी ये बात सुन रहे हैं देख रहे हैं, जब उनके पास ये नॉलेज आया है तो वो एनालाइज नहीं होगा। तो इसका इंतखाब कैसे करें? देयर आर फैक्टर्स, एविडेंसेस। उस बंदे का नॉलेज होना चाहिए, उस बंदे की कोई किताब होनी चाहिए, उस बंदे का एक बैकग्राउंड होगा। आप यूं ही तो नहीं जाएंगे, आप अचानक क्यों जाएंगे? मेरी अगर वीडियोस पढ़ी हैं, मेरी कोई बुक है, सो देयर इज़ अ बैकग्राउंड, हिस्ट्री इज़ वर्किंग, मैं फंक्शन में हूँ ना, तो आप मेरी चीज़ों को पहले पढ़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये बंदा रिस्की है तो आप ना जाएं, और अगर आपको लगता है तो आप चले जाएं। अच्छा वैसे भी चले जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको गलत बात यार ना अमल करें, किसने फोर्स किया है हमें? असल बात ये होती है कि तस्बीह कई तरीके से बताई जाती है। अब मेरे उस्ताद बताते हैं, सारा दिन बताते हैं तस्बीह। उनको अल्लाह ताला ने ये फरासत बख्शी है कि वो आपका नाम पूछेंगे और वो इंस्टेंटली अल्लाह ताला ने उनका वो पता। अच्छा एक और चीज़ है वो बड़ी अहम है कि नासिर साहब अब तस्बीह ले ली, तस्बीह का नुकसान क्या हो सकता है? मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि एक शख्स की रिक्वायर्ड तस्बीह जो थी वो या गनी है, वो या सलामो पढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, मिसाल ले लें, तो क्या फ़र्क पड़ता है? किस चीज़ से? मतलब उससे उसका कोई नुकसान? काउंटिंग की बात कर रहे हैं। काउंटिंग की बात नहीं, हाँ, मतलब रेलेवेंट तस्बीह नहीं है उसके बाद, इररेलेवेंट कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल कोई नुकसान। लेकिन डिज़ायर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो फिर तो कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले। मैंने आपको यही तो कहा है कि अल्लाह पढ़ाता ही वही है जो आपके लिए होता है। हाँ। जब आप मोड ऑफ सिलेक्शन में जाते हैं तो आपका पूरा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर हरकत में आ जाता है, शाकिला, और अल्लाह जो आपके मुकद्दर में किया है वही आप पढ़ेंगे ना। तो कंक्लूड ये हुआ कि जो भी पढ़ रहे हैं जी, ठीक है, और कंसिस्टेंट हैं तो वो इम्पैक्ट क्रिएट होगा। अच्छे उस्ताद के पास जाना बेनिफिशियल है, रिकमेंडेड है। लेकिन अगर उस्ताद अवेलेबल नहीं है, मेरा तो कोई ऐसे नहीं है। अब अच्छा नहीं, अच्छा उस्ताद भी तो क्वेश्चन है ना।
सर ढूंढना पड़ेगा, हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीकर। वैसे कैसे तलाश किया जाए, आपने तो किए होंगे। उसका एक प्रोसेस है जी, लॉजिकल है, जैसे अल्लाह को तलाश किया जाता है ऐसे ही किया जाता है। मार खानी पड़ती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, किताब पढ़नी पड़ती है, इल्म को बढ़ाना पड़ता है, परसेप्शन एनहेंस करनी पड़ती है। धोखा खाने के बाद अकल रोशन होती है, और एक धोखे को बार बार नहीं खाया जाता। हमें बताया गया कि एक सुराख से 2 बार ना डसे जाना। अगर हम 2 बार भी चलें डसेंगे, तीसरी बार तो नहीं ना चलें, इतना तो ना करें। अब अगर आप बार बार एक ही लूप में चलते चले जा रहे हैं, उस्ताद ढूंढेगी। अगर देखें, मैं ये बता रहा हूँ कि एक आदमी ने ये अनाउंस कर दिया कि या अल्लाह मैं तेरे साथ हूँ, मैं सच के साथ चलूँगा, वो किसी कल्ट में नहीं जा सकता, किसी सेक्ट में नहीं, अगर चला भी जाएगा तो निकलेगा वहाँ से बाहर, अगर उसके अंदर इखलास काउंट होता है सर एट दी एंड। अब देखें ना, जिसने ये किताबें नहीं पढ़ी हुई, जिसने ये अंग्रेज़ियाँ और ये सारा कुछ, ये मुराकबे और चिल्ले और ये नहीं पढ़े, और उसके बाद प्रोफेसर भी नहीं है, अच्छा फ़र्ज़ कर लें मेरी जैसे बंदे की वीडियो भी नहीं है, उसके पास मोबाइल ही नहीं है, गाँव में बैठा हुआ है, सही। वो बंदा कहाँ जाएगा? इतना इल्म तो दिया गया है। कुरान पाक में फरमाया कि जब हम बहाना करेंगे ना क़यामत वाले दिन खड़े होके कि या अल्लाह बात समझ नहीं आई, तो अब अगर दोबारा चांस है या तौबा कबूल कर, तो अल्लाह ताला कहेगा कि क्या इतनी उम्र नहीं दिए गए थे कि जो बात को समझना चाहता वो समझ लेता। इसका मतलब ये है कि 30-35 साल का जो बंदा हो गया है ना, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उसको एक बात समझ आ गई है कि मैंने झूठ नहीं बोलना, सही, मैंने जुल्म नहीं करना, सही, मैंने किसी का हक नहीं मारना, तो सच्चा हो जाए। दैट इज़ ऑल अबाउट द एनलाइटनमेंट। एक मोची बैठा हुआ है, वो जूते गांट रहा है, अपना काम करे, ईमानदारी से 5 नमाजें पढ़ ले, नई तस्वीरों का किसी ने बताया ना करे, एक चीज़ लाइल्मी में रह गया तो अल्लाह ने उस पर किया ही नहीं ना, ये कौन सा कोई फ़र्ज़ था। बस ये है कि अपने बीवी बच्चों का वफादार रहे और किसी को ज़ख्म ना दे, तो वो अल्लाह का दोस्त है। ज़बरदस्ती। तो हर दफ़ा आपकी एक वीडियो मैंने पिछले दिनों देखी जिसमें आप ख्वाबों की ताबीर से मुतल्लिक बात कर रहे थे, तो ये ताबीर जानना ख्वाब की, आपको क्या लगता है ये सही है या नहीं पता करना चाहिए, और वाकई ख्वाबों की ताबीर होती भी है? ख्वाबों की ताबीर होती है। ख्वाबों का जो इल्म है वो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिखाने के लिए ख़ास तौर पर मिस्र भेजा था। जो इजिप्शियन बुक ऑफ ड्रीम्स है, वो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़ा जिक्र किया है कि हमने आपको भेजा। तो इंटरप्रिटेशंस तो हैं ख्वाबों की, फिर हज़रत इमाम इब्न सीरीन एक नॉलेज है प्रॉपर, लेकिन बात ये है कि इतने सेंसिटिविटीज़ में रखा हुआ है, इतने ज़्यादा वो पुरस्कारियत में रखा होता है कि हमारे लिए ये फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मुअब्बर जो है वो कैसा है, उसका नॉलेज का स्केल कितना वास्ट है, उसकी साइकोलॉजिकल स्टडी बंदे के बारे में क्या है। क्योंकि जब आप ख्वाबों की ताबीर को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो इमाम इब्न से इनकी जो ताबीर रोया है, उसमें शुरू में ही इतना उन्होंने लेंथी क्राइटेरिया, इतना हार्ड क्राइटेरिया सेट किया है कि इंसान सोचता है कि आजकल के दौर में ऐसा बंदा मिलेगा कौन जो इतना, क्योंकि ख्वाब की जो भी इंटरप्रिटेशन बताई जाती है, आदमी उसके पास ही जाएगा जिस पर उसको ट्रस्ट है, उसको लगता है कि ये जानता है बात को। अगर उसने गलत बता दी है तो उसने वहम डाल दिया उस आदमी को और वो उसका शिकार हो गया। तो मेरी नज़र में बेहतर ये होता है कि सेफ़ पैसेज ये है कि अच्छा ख्वाब आया तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर बुरा ख्वाब आया तो कोई सदका ज़कात दे देनी चाहिए, कोई अल्लाह ताला के साथ तौबा करनी चाहिए और उसको झटक देना चाहिए दिल से। तालीमात तो यही हैं, आपसे सन में भी हमें यही बताया है कि थूक दो लेफ़्ट साइड पे, औज़ुबिल्लाह पढ़ लो, दैट्स ऑल, इट्स फिनिश्ड, ख़त्म। और अगर बुरे ख्वाब ज़्यादा आते हैं तो उनके बारे में कुछ दुआएं हैं मसनून, वो पढ़ लेनी चाहिए। मेरे ज़ाती ख्याल में इनको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस लूप में चले जाते हैं, ख्वाब को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, तो माइंड इसके जुनून में जाता है। ख्वाब सिग्नल दे रहे होते हैं वैसे आपको? ऑब्वियसली, वाई नॉट, आ रहे होते हैं, क्योंकि ख्वाब मैंने ख्वाबों के ऊपर बहुत लंबी वीडियो की है। ख्वाब सिग्नल होता भी है, ख्वाब में आपको मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ बताया जाता है, कभी कभी आपकी साइकी को चेंज करने के लिए भी ख्वाब आते हैं, तसल्ली देने के लिए भी ख्वाब आते हैं, डराने के लिए भी ख्वाब आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैं बड़ी सादा एग्जांपल्स में बात कर रहा हूँ, जैसे आदमी अपने घर वालों को किसी ऐसी सिमत में लेके जा रहा होता है जिससे उनको परेशानी हो रही होती है, तो उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला डरा देता है। समटाइम ऐसा होता है कि इंसान कोई दुआ ऐसी कर रहा होता है जिसका उसको रास्ता नहीं मिल रहा होता असबाब में जाने का, तो आइडिया के तौर पे कुछ ऐसी बातें सुझा दी जाती हैं। तो ख्वाबों के तो बड़े इंपैक्ट है हमारी लाइफ पे, लेकिन ज़्यादातर ख्वाब का जो हिस्सा होता है वो एंग्जाइटीज़ पे होता है, गैस्ट्राइटिस पे होता है, और हमारे डेली के जो रुझान आते हैं उनकी वो सॉल्यूशंस को माइंड ढूंढ रहा होता है। और इसका एक मकसद ये भी होता है कि जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं सारे दिन की, वो ज़रा डिलीशन उसकी की जाए, कॉन्शियस हल्का कर दिया जाए। बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो। आपकी तो ख्वाबों से बड़ी दोस्ती है। हाँ जी, बिल्कुल है, दोस्ती तो सभी की होती है। आपकी ज़िंदगी में कितना अहम ख्वाब है जिसका आप ऑलरेडी क्योंकि जिक्र कर चुके हैं, रिकॉर्डेड है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। पहले तो वो ख्वाब बताएं क्या था। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। हाँ जी बिल्कुल, मैं उसी का जिक्र करूँ, और फिर उसके बाद आपकी फीलिंग्स क्या थी?
देखिए ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा ख्वाब होता है जो बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है हमारे माशरे में समझा जाता है। मैं इस पे थोड़ी सी आपके तवज्जुह से बात भी करना चाहता हूँ इस मौजू पे कि शायद मेरी वीडियो में मैं उस पर वो स्किप हो गया मुझसे। होता ये है कि जो ख्वाब खुशखबरी देने वाले होते हैं, इंसान के दिल को तसल्ली देने वाले होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उस वीडियो में ये भी जिक्र किया है कि एक दफ़ा बहुत गम मुझ पर छाया हुआ था, तो मेरे उस्ताद प्रोफेसर मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब वो एक्चुअली नहीं आए हैं मेरे ख्वाब में, और मैं तो आई विल गो वन स्टेप फर्दर एंड विल से दैट ही डजंट नो एक्चुअली कि वो किसी के ख्वाब में आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो तो शायद खुद उस वक्त सो रहे होंगे। अल्लाह ताला क्या करता है कि अल्लाह ताला को साइकी का पता है इंसान की कि ये इन्फ्लुएंस हो रहा है इस बंदे के साथ, तो वो क्या करता है, ख्वाब में आपके पास जिन्न आता है और फरिश्ता आता है, ट्रांसफार्मर है, शेप्स चेंज करते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, आप अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ें देखेंगे, सही। नेम, फॉर्म और शेप। देयर इज़ नो फोर्थ एलिमेंट। आप ख्वाब में भी यही देखेंगे, आप दुनिया में भी यही देखेंगे, और जो आप दुनिया में देखेंगे ख्वाब में भी आप उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते जिसका विजुअल फ्रेमवर्क आपके पास रेफरेंस उसका मौजूद नहीं है। बर्तन होंगे, चाय होगी, पानी होगा, लोग होंगे, शक्लें होंगी, यही सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से बसा औकात आदमी को खुशखबरी देने के लिए कुछ ऐसे रूप धारते हैं जिससे इंसान को वो पैगाम पहुंचाया जाता है कि पता होता है कि ये सीरियस, इसकी साइकी इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली अडॉप्ट करेगी और वो इसके अंदर तक चला जाएगा और इसके लिए एक इत्मीनान का किरदार अदा करेगा। अब आ जाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जैकपॉट है, मैंने जिक्र किया था कि इसका आपके दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़े, दुरूद इब्राहीम, तो अल्लाह ताला आदमी को ऐसे मामला पैदा कर देता है, आसानी हो जाती है। आप अपने प्रॉफिट को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा याद करेंगे, चांसेस आर हायर कि ज़ियारत हो सकती है, अच्छे किरदार के साथ होंगे ज़ियारत हो सकती है। लेकिन ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जहन में भी नहीं होता और उनकी लाइफ का पैटर्न भी ये नहीं होता, लेकिन उनको ज़ियारत रसूल हो जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ज़ियारत रसूल जब आती है तो ये सबसे बड़ा ख्वाब होता है जो आपके फेथ को टच करता है। सही। इससे अल्लाह ताला का मकसद बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी का रुख चेंज करना होता है। मैंने उस वीडियो में ये भी अर्ज़ किया था कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ख्वाब में उनकी मौत दिखा देता है। मुझे बहुत लोग ऐसे मिले हैं कि देखा जी ख्वाब में अपना जनाजा देख लिया, अपनी नमाज़ जनाजा देख लिया, अपने आप को देखा, मुझे गुस्ल दिया। अब जिस बंदे ने ऐसा ख्वाब देख लिया है, क्योंकि हमारी साइकी में सबसे बड़ा खौफ मौत का है, सही, खौफों का सरदार है, तो हमें पता है कि हमने मर जाना है। और जब उससे मिलता हुआ ख्वाब आता है तो इंसान डर जाता है, उसकी साइकी वीक हो जाती है। ईगो के लिए, अना के लिए हैरेसमेंट है डेथ, ये हरास करती है ईगो। इससे इतनी ज़्यादा आप यूँ समझिए कि शैतान दुम्बा बन जाता है, छोटा सा हो जाता है। तो अब रात को किसी बंदे ने देखा तो अब अल्लाह ने खुशखबरी नहीं दिखाई, उसको डराया है, लेकिन उसकी बेहतरी के लिए डरा दिया है। हो सकता है शराब पीता होगा, ऐसे कामों में पड़ा होगा, बीवी रो रो के दुआएं करती होगी, या अल्लाह इसको हिदायत दे, तो अल्लाह ने लगा दिया झटका बिजली का 440 वोल्ट का। सही। अगले दिन उठेगा, भागा जाएगा। तो अब अगर बहुत ज़्यादा सख्त जान होगा, अवॉइड कर जाएगा, सह जाएगा और आदत से नहीं हटेगा, तो हो सकता है दोबारा कुछ उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का दिखा दिया जाए। ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखें, ये नसीब की बात होती है, किसी को भी हो सकता है। इतने फैक्टर इसमें काउंट हो रहे होते हैं कि हम इसकी जजमेंट नहीं पास कर सकते कि ऐसे होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, कि वो लोगों को ये तालीम देते हैं कि आप इतनी बार आप पढ़ें ये चीज़, आपको ज़ियारत रसूल हो जाएगी। कंट्रोल करने की इंसान वही ना, हर चीज़ का एक फार्मूलेशन और एक मेथड इन्वेंट करते हैं, व्हील बनाते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसे हो जाएगा। और नाउज़ बिल्लाह जाने अनजाने में अल्लाह ताला को भी हम उसी फ्रेम में लेने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला चाहता है या नहीं चाहता, नाउज़ बिल्लाह हमें ज़ियारत आनी है। तो इसकी तो तरबियत की ज़रूरत है। अब ज़ियारत रसूल स्पेसिफ़िक पे मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ जिस पे हर्ट आ सकता है लोगों को, एविडेंस भी दूंगा। मुझे ज़ियारत रसूल आई और मैंने उस पर वीडियो कर दी, तो लोगों ने बड़ी सुभान अल्लाह की, माशाल्लाह की। इस मकसद के लिए नहीं की थी वीडियो इस मकसद के लिए की थी कि ईमान मजबूत हो और लोगों को ये अंदाज़ा हो कि अल्लाह उनको तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह अगर आपको आपकी दुनियावी ज़िंदगी में, असबाब की ज़िंदगी में चलता फिरता हुआ नज़र नहीं आता ना, तो ख्वाब में कोई रुकावट नहीं है, ख्वाब में टाइम एंड स्पेस नहीं होता, ख्वाब में कुछ भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला आपको कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ दिखा सकता है जिसके बाद आप अगले दिन सुबह उठें और गम के पहाड़ के नीचे आप खड़े हैं और आप मुस्कुरा दें और आप कहें कि नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। तो मकसद इसका लोगों को तसल्ली देना था। मकसद पहले पूरा बयान भी किया कि मैंने क्या करना है बयान करके, ये तो मना है।
तो चूँकि इस्तेमाल हो रही है अब ज़िंदगी के, लोग उसको देखें, और अभी तो आगे अपनी ऐसी बहुत सी चीज़ें लेके जाऊँगा कि लोग कहेंगे इसको अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई, इसको कैसे हो सकती थी। बात यह है कि ख़ुद मेरी अपनी ज़िंदगी में जो गौर तलब अमर है कि मुझे 4 दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हुई है। माशाल्लाह। अच्छा, अब नहीं, इसमें एक टेक्निकल रीज़न है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपने तो माशाल्लाह पढ़ दी है, नीचे कमेंट्स में भी पढ़ देना। अब जो मैं आगे बताना चाह रहा हूँ वो लोगों के लिए एक सोच के हंटर का काम करेगी कि होता ये है कि मुझे 3 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक ऐसे हुआ है कि हुलिया मुबारक तीनों में अलग अलग था। हम बोलते नहीं है ना इन चीज़ों पे, और हम दबा लेते हैं। मैंने एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी यूथ में देखा है, जवानी मुबारक में देखा है, बिल्कुल यंग थे माशाल्लाह, ही वाज सो यंग, वाइब्रेंट, ग्लोइंग, और वो मुड़े और किसी बालकनी में थे और मैंने उनका चेहरा मुबारक देखा, आई वाज स्टन, शॉक्ड, ही वाज सच अ ग्रेसफुल मैन। तो अच्छा, लेकिन दूसरी बार जब मैंने देखा तो मैंने दाढ़ी मुबारक के बगैर देखा, बुढ़ापे में देखा, नमाज़ पढ़ रहे थे, ठीक है। अब मैं उसकी तफसीलात में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, जो बताने का मकसूद है वो बता दिया। सही। अच्छा, इसी तरह मैंने एक बार देखा कि वो किसी और हुलिया मुबारक में थे, और इसी चौथा ख्वाब इसलिए बताया है कि उसमें हुलिया मुबारक नहीं था मेरे लिए। सो दैट इज़ वाई मैं ये गुमान कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे दस्ते मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा दी। मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, मैं इस दलील पे नहीं ज़िंदा रह सकता। अब लोगों की तलीम के लिए बात बताई कि जो लोग ये कहते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हैं कि आप ने फरमाया कि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने बैन मुझे ही देखा। इसमें थोड़ा इंटरप्रिटेशन का फ़र्क ऐसे होता है कि जैसे दांतों की सफाई सुन्नत होती है, मसवाक सुन्नत नहीं होती है। हमारी अभी तक ये मिस इंटरप्रिटेशन चल रही हैं और हम उन्हीं कदीम चीज़ों में चलते आ रहे हैं। मसवाक मोहब्बत के तौर पे भी की जाए, सही है। कभी जिससे मोहब्बत हो आदमी उसको एज इट इज़ भी कॉपी करता है, लेकिन असल मकसद दांतों की सफाई है। सही है। इसी तरह से हजूर से ने जब ये फरमाया है कि मेरी सूरत में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट मेरी सूरत में नहीं आ सकता। और हुलिया मुबारक की जो हमारे यहाँ डेफिनेशन है उन पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो तो बहुत लोग हार्ड हो जाएंगे, वो इतनी लिटरेरी टू द पॉइंट नहीं है। अगर किसी आदमी के पास, किसी आदमी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मेरे नज़र में उसका काम यह बनता है कि सुबह उठ के 2 नफल सजदा शुक्र के अदा करे कि अल्लाह ने उसको इस काबिल समझा कि इतनी बड़ी तसल्ली उसको भेजी है। जी बिल्कुल। इतना ज़्यादा बाइस एहतराम नहीं है इंसान। तो उस वक्त आसमानों पर कोई अल्लाह का मिजाज मुबारक ऐसा हुआ था कि इसको तसल्ली तो मर गया, ये इसको निकालो, तो हो गया, तो तसल्ली करे, कोई तस्बीह वगैरह शुरू करे उसके सदक़े में कि सारी ज़िंदगी ये तस्बीह या ये एक नेक अमल छोटा सा कोई भी शुरू कर दे, ताकि अल्लाह ताला खुश हो कि इसने इसको सीरियस लिया है, इस पे असर हुआ है। सही। और दूसरी बात ये कि अगर एविडेंस चाहिए है तो फिर हुलिया मुबारक पे जाएं, उस पर 3-4 महीने लगाएं, उस पर मास्टरी करें कि आपने जो देखा है आप उसकी मुमासलत के करीब पहुंचना शुरू हो, विजुअलाइजेशन आपकी एक्यूरेट होनी शुरू हो, जो आपने देखा है और जो असल में है वो एक दूसरे के अंदर सिंक हो जाए। अगर आप यहाँ तक जाते हैं और आपको लगता है, गुमान गालिब होता है कि देखा है, तो ठीक है, इसमें क्या अर्ज वाली बात है। मेरे साथ असल में तजर्बा ऐसा हो रहा है कि मुझे लोग जब मिलने आते हैं तो मुझे ऐसे ऐसे साइकोटिक लोग भी मिलने आ जाते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, बाइपोलर होते हैं, हेलुसिनेशन के मरीज़ होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, और मुझे आके कहते हैं जी हमें तीसरा नज़र आते हैं, सली हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, रोज़ ख्वाब में आते हैं, दुनियावी हालत में मिलते हैं, हम गाड़ी में बैठे तो हमारे साथ बैठ गए और वो ऐसे हो गया, और मेरी बीवी ने कुछ उसको बुखार हुआ तो मेरे पास आके मुझे खाने वाली चीज़ है कि इसको दे दो। हेलुसिनेशन हो रही होती हैं लोगों को। अच्छा। तो इसी तरीके से ही हमारे यहाँ ये फिनोमेनन चलता है कि हालत बेदारी में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, और लोग ज़िंदा हालत में जब चाहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लेम करते हैं लोग, करते हैं। लोगों ने बड़ा कुछ क्लेम किया हुआ है। जब आप स्कूल ऑफ थाट्स में डीप उतरते हैं तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पे खामोशी बेहतर होती है। अच्छा। हमारा मकसद नहीं है हर्ट करना लोगों को, कि जब करना होगा ज़रूर करेंगे, अल्लाह के फजल से किसी तरीके से करेंगे। बात यह है कि अगर देख लिया है और अगर ख्वाब सईद है और लगा है कि बेहतरी के लिए आया, तो ज़्यादा किसी बयान करने की ज़रूरत नहीं है, शुक्र करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बिजी रहना चाहिए और अपने किरदार में बेहतरी करने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत इमाम इब्न सीरीन ऐसे ही किया करते थे कि अगर कोई उनके पास आके बैठता था, बताता था कि मुझे ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई है, तो हुलिया मुबारक पूछते थे क्या देखा। अगर तो हुलिया मुबारक मैच करता था तो कहते थे मुबारक हो, तूने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। सही। ठीक है, क्योंकि सर रुतबा बहुत बड़ा होता है ना, बात समझें आप बात को। मैं इसमें डिटेल में, आप समझदार आदमी हैं, मैं इशारा देखने वालों के लिए भी छोड़ देता हूँ, इतनी आसान बात नहीं है, सही। बड़े फैक्टर काउंट होने हैं। ठीक है, तो अगर हुलिया मुबारक मैच नहीं करता था तो उनके अल्फाज हैं कि वो कहते थे कि भाग जा, तूने शैतान को देख लिया।
शैतान की ये एक्सेस में रखा हुआ है, वो हुलिया मुबारक में बैंड है, सीज्ड है, अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो आपको किसी भी नूरानी सूरत बना के आपको ये मुगालता डाल सकता है। हाँ, ठीक। अगर वो मुगालता डाल गया और आप उसके पीछे लग गए, ठीक है, तो देखना ये होता है कि शरीयत के मुतसादम ख्वाब तो नहीं आया कुरान की, क्योंकि अल्लाह सबसे आगे है। देखें जी, अल्लाह सबसे आगे जी, बिल्कुल। अब अगर ख्वाब में आगे मुझे कोई ऐसी बात बता दी जाती है, मुझे कहा, मैं कुछ लोगों से मिला जिनका मुझे बशारतें होती हैं अपने बच्चे को मारो, अपनी बीवी की कुर्बानी दो, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं सारा दिन। अब किसके नाम पे हो रही है, मैं क्या बात करूं? तो थोड़ा सा अक्ल का घोड़ा दौड़ाना चाहिए। आपकी राय में इंसान के पास जो सोचने समझने की सलाहियत है जी, वो प्री डिफाइंड है? नहीं, देखिए अब यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन में। हाँ। तो अल्लाह ताला ने कहा है तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं आना चाहूँ, आयत कुरान पाक की। जी। चाहने का मतलब सोचना होता है। डिमांड इज थॉट, डिज़ायर इज थॉट, आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांट, अदरवाइज अगर आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग, व्हाट इज माई डिमांड एक्चुअली? तो इंसान की जो शौरी ताकत है हाँ, उस पर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं। नहीं, कंट्रोल होता है। एक इम्तिहान तो हमारा लिया जा रहा है ना, हिसाब तो हमने किसी शय का देना है, उस शय को हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास चॉइसेस आ रही हैं, मेरे पास 2 ऑप्शंस भेजी जा रही हैं, उनमें से जब एक मेरे पास डिसीजन आता है उसके लेफ़्ट और राइट पे लिखा होता है येस और नो, व्हाट डू यू वांट टू डू अकॉर्डिंग टू योर पास्ट नॉलेज। सही। अभी आपकी मुझे कॉल आई है कि इंटरव्यू करना है, अब मेरे पास एक चॉइस आई है कि करना है या नहीं करना। सही। तो मैं अपने पास्ट के सारे एक्सपीरियंसेस को लेते हुए मैं आपको कहूँगा येस, मैंने नहीं कहा, मेरा पास्ट हाल में मॉडिफाई होते हुए मेरा फ्यूचर बिल्ड कर रहा है, आपको अल्लाह वर्किंग में नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि जब हम चॉइस कर लेते हैं, चॉइस करने के बाद उस चॉइस के जो रिजल्ट पैदा होते हैं, इस वक्त जो रिजल्ट पैदा हो रहा है, इस पर आपका मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये डिवाइन है। अब मेरे ख्याल से ये आपने बिल्कुल सही कहा है। ऑडियंस को भी मैं यही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये बड़ा डिटेल ऑडियंस सब्जेक्ट है। को भी नहीं पता था कि वो क्या सुनने जा रहे हैं। हाँ, ये बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, और अगर हमने इसको शॉर्ट किया ना नासिर साहब, तो मेरे ख्याल में ये नए सवालात जन्म लेंगे। नहीं, तकदीर मुसलमान के लिए, अच्छे मुसलमान के लिए तकदीर पे ईमान रखना लाजिम है। यहाँ तक तो क्लियर। और हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि जो हमारी महदूद अकल में आता है, हमारे इल्म के बमूजब हम उस पर अमल करें। मेरा बात करने का मकसद, मैं तकदीर तदबीर की बहस छेड़ने इस दुनिया में नहीं आया। सही। मैं सिर्फ ये अवेयरनेस एक देना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास आ गया है ऑप्शन, हमने जब चूज़ करें तो जो रिजल्ट निकलते हैं ना, उनका स्ट्रेस ना लें, उनको कबूल करें। अच्छा आ गया, बुरा आ गया। एक बंदे ने अपने बेटे को बाहर पढ़ाने के लिए भेजा, उसके बाद बाहर हादसा हो गया, उसकी डेड बॉडी आ गई, ठीक है, ताबूत में आ गई, तो चॉइस के नतीजे में जो रिजल्ट आ गया वो तो और आ गया ना, तो उसको सब्र करने का हुक्म दिया गया है। अच्छा। सब्र करेगा, अल्लाह ताला पे तवक्कल करेगा और दोबारा जो चॉइसेस आएंगी उन पे अमल करेगा। तो चॉइसेस अगर हमारे हाथ में रखी हुई हैं, अगर उनके रिजल्ट भी रख दी जाए, तो हम दुनिया को नहीं चला सकते। ये काम अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। इस चीज़ को तदबीर कहते हैं कि अल्लाह ताला जो हमें दे रहा है गैब की तरफ से, उस पर हमारा इख्तियार नहीं देना चाह रहा, हम उसको ड्राइव ही नहीं कर सकते। देखिए, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपनी महदूद अकल से लेफ्ट राइट और गाड़ी जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचे। सही। पहुँचा दिया जाना, ये तो एक बड़ी डिफरेंट सी बात है ना। आप अक्सर एक बात कहते हैं, मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि शक करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। सॉर्ट ऑफ, नॉट ज़रूरी, शायद इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट इन आवर लाइफ्स। अच्छा, तो ये शक तो वो वाला शक है जो बीवियां हस्बैंड पे करती हैं। मार पड़ती है, मार पड़ती है, बंदों को भी पड़ती है, औरतों को भी पड़ती है। या ये वो शक है जो दोस्तों पे कर रहे होते हैं? किस शक का जिक्र आप करते हैं? डाउट। देखें, डाउट हमारे यहाँ हमारी इंस्टिंक्ट्स को नेगेटिव और पॉजिटिव में डिवाइड कर लिया गया है सोसाइटीज़ में, होना भी चाहिए। मसला ये है कि अल्लाह ने हमें जो भी दिया है वो हमारी बेहतरी के लिए दिया है और इस्तेमाल करने के लिए दिया है, और उसको साले करके आखिरत तक कामयाब होकर पहुंचने के लिए दिया है। अब अगर मैं कारोबार कर रहा हूं, मैंने काम शुरू किया है, फॉर एग्जांपल आपने अभी माइक वगैरह लगाए हैं, अगर आप शक नहीं करते कि इसकी केबल्स ठीक लगी हुई हैं, अगर आपको डाउट नहीं होता मशीन पे, तो आप मार खाएंगे, आपको धोखा हो जाएगा, मशीन आपको धोखा दे सकती है, यू आर वल्नरेबल। तो आपको वो शक ज़रूर अपनी ज़िंदगी में रखने हैं जिन पे आपको अपने आप पे डाउट हो कि यार मैं ठीक जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। मुहासबे का नाम इसको दिया गया है। आप अगर अपने शक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा हमदर्दी करते हैं। दूसरों पे शक वाली बात नहीं कर रहा। अच्छा, वैसे दूसरों पे शक करने के हक में नहीं है आप भी? नहीं, कभी कभार कर लेना भी बेहतर है, कभी कभार अच्छा। बेहतर, आपकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ने दिया है। लेकिन जब हद से बढ़ता है तो नफसियाती बीमारी बनता है और उससे तबाही भी होती है। हर शय को उसकी अपने हद में रखना चाहिए। अगर मैं किसी सुनसान मुकाम पे किसी ATM में दाखिल हो रहा हूँ
और वहाँ पे एक मोटरसाइकिल सवार आके रुका है, मुझे शक करना बेहतर है कि मैं मलंग हो गया, मेरे को नहीं कुछ भी नहीं होता मेरे साथ, हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो ये तो हमारी सेफ्टी के लिए चीज़ें थी हैं, लेकिन मैं अब हर बंदे पे शक करूँ, घर वालों पे करता हुआ, तो वो ज़िंदगी तबाह करके बैठ जाऊँगा ना। आम तौर पे अच्छे गुमान के साथ ज़िंदगी गुजरती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस शक में रहते हैं अपनी ज़िंदगी में आजकल, शक की क्योंकि बात हो रही है। जी। ज़िंदगी में किसी भी नाकामी के पीछे जब वो छुपते हैं तो डिफेंस लेते हैं कि जादू हो गया है। जादू हो गया। हकीकत है, हो सकता है, नज़र बद हकीकत है, लग सकती है। जी। आपका क्योंकि इंटरेक्शन है जी। रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों से, लोग आपसे आके डेफिनेटली अपने मसाइल भी डिस्कस कर रहे होते हैं, इस तरह के एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे होते हैं। मैं चिल्ले काटता रहूँ दो कि अच्छा, इस पे भी कभी बात करेंगे। इंशाल्लाह। तो किसी शख्स पे वाकई जादू हो गया है, ये मैं अक्सर सवाल करता हूँ, किसी शख्स पे को वाकई नज़र लग गई है, एक तो ये कैसे पता चले, या कोई ओसीडी का मरीज़ है, ये फ़र्क कहाँ से निकाले। एक बंदा जो हर वक्त सोचता है कि यार दुनिया के सारे गलत काम ना ये मेरे साथ हो रहे हैं, सिग्नल बंद हुआ, सब गुजर गया है, मेरी वजह से बंद हुआ है, इस तरह के ख्यालात, इसको ज़रा प्लीज़। देखिए, इसको थोड़ा सा मुझे थोड़ा टाइम दरकार होगा, जी निपटाएंगे। जी जी। कोई प्रॉफिट अल्लाह ताला ने फरमाया है ऐसा नहीं गुजरा ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में, जिसको ये ना कहा गया हो कि तुझ पे जादू हो गया। सही। कोई प्रॉफिट ऐसा नहीं जिसको आसेफ ज़दा नहीं कहा गया, जुनून ज़दा नहीं कहा गया। और ख़ुद प्रॉफिट को भी एक अजीम दबाव का सामना करना पड़ा है इस सारे मामले को लेके। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हयात मुबारक देखते हैं, जब वही आ रही थी, जब जिब्राइल आया, इससे बड़ी खुशखबरी तो कोई नहीं हो सकती कि जिब्राइल उतर आए हैं और उन्होंने कहा कि आप 2 जानों के सरदार हो, इससे बड़ी क्या चाहिए। वो गारे हिरा से कैसे निकले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या खुमार आलूद आँखों के साथ बाहर डरते हुए बाहर आए थे, और हज़रत खदीजा की गोद में आके लेटे थे और पल्लू से अपना चेहरा मुबारक छुपाया था कि मुझे जिन नज़र आ गया। और वही हुआ, मैं जो सोचता था वही मेरे साथ, इतना ज़्यादा मैं सोचता था, डीप थिंकिंग करता था, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया मामला। तो फिर खदीजा ने तसल्ली दी कि नहीं, आपका किरदार अच्छा है, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, आपको कोई फरिश्ता ही नज़र आया है। तो देखें, ये तो वहम सबको होता है, इसमें लोगों का कसूर नहीं है। जब हम ज़िंदगी को मुसलसल शिकस्त में जाता हुआ देखते हैं, अपने इरादों को मुस्तकिल टूटता हुआ देखते हैं। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं, ज़िंदगी जब 35-40 के पेटे में दाखिल होती है ना, तो ज़िंदगी का असल खेल शुरू हो जाता है। यानी हर गुज़रते वक्त के साथ ज़िंदगी बोझल होने लगती है, और वो एक पहाड़ की तरह हम लाद के उसको घसीट रहे होते हैं, और हमारे नर्वस सिस्टम थक रहे होते हैं, क्योंकि हमारी फ़िलासफ़ीज़, आइडियालॉजीज़ फेल हो रही होती हैं, कॉन्स्टेंटली फेल हो रही होती हैं। हम किसी बड़ी चीज़ को अचीव करने में, अपने किरदार को अच्छा करने में, आप कितना भी बेहतर करने की कोशिश करें, आप किसी एक आधी डिमेंशन में ही कामयाब थोड़ा बहुत हो सकते हैं, बाकी में आप नीचे जा रहे होते हैं। और इस तरह की चीज़ों के नतीजे में ओहाम आता है। शैतान की तो ये फेवरेट हॉबी है ना सर, ही इज़ एक्सपर्ट इन दिस। तो वो आपके कान में ये विस्पर करता है, ये मोनोलॉग चलाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये रखा हुआ है। वो आपको ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, और आदमी इस आइडिया को अडॉप्ट करता है, और मुसीबत के ऊपर एक और मुसीबत को लाता है, और एक ऐसे बंदे के पास जाता है जिसको अपना नहीं पता कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवाया कि नहीं, और वो उसको स्कैन करता है। सही। आई डोंट नो किस चीज़ से स्कैन करता है, हमें तो आज तक नहीं चीज़ मिली। मेरा इस मामले में एक सादा सा मशवरा ये है कि होता फिर जादू, पहले तो मैं देखूँ 2024 में किसके पास टाइम है और अच्छा जादूगर है कहाँ पे है। जो लोग जहाँ आज कल कुछ भी खालिद नहीं मिल रहा, तो खालिद जादू को एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जब जिस तरह के चीज़ें खानी है, पिज़्ज़े बर्गर खा के गैस नहीं, रात को चुड़ैलें नजर आनी है, और कहना मेरे ऊपर किसी ने जादू कराया हुआ है, चलते हुए ठंडे पसीने आ जाएंगे क्योंकि हट ही नहीं रहा, जादू करा दी है। देखिए, ये होते ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला जिन्नात ही मुसल्लत किया करता है आदमी के गुनाहों से, शयातीन लगन जिन्नात ही शयातीन है ना, तो वो हमें ऊपर विस्पर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें डराते भी हैं, हमें गाइड भी करते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी बनते हैं, पार्टनरशिप्स में होते हैं। बात ये होती है कि अगर किसी को लगता है उसके ऊपर जादू हो गया, तो अल्लाह ताला का कलाम नहीं उसके घर में रखा होगा, मदद ले वहाँ से, माउज़तैन पढ़ ले, आयतल कुर्सी पढ़ ले, सूरह बकरा पढ़ ले, अल्लाह ताला को याद करता रहे, तस्बीहात करे, नमाज रोज़ा अपना पूरा रखे, और करैक्टर को थोड़ा सा बेहतर। अब सारा कुछ करने के बावजूद रात को बंदे ने कोई गलत सी चीज़ लगा के बैठ जाना, अगले दिन कहना मेरे पे जादू हो गया, ये तो एक वियर्ड चीज़ है ना, ऐसा अजायबात में से है ना। थोड़ा सा अपना जायज़ा लेना पड़ता है। और अगर ये सारा कुछ आप बेहतरी की कोशिश कर भी रहे हैं, तो इसके बावजूद अगर आपको सिम्टम ऐसे लग रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि देखिए, जो हिस्टेरिया कभी जिन्न होता था, अब ये हिस्टेरिया है। मिग्रेन कभी जिन्न होता था, अब ये मिग्रेन है। तो इस तरीके से जिन्नात के अब नाम रखे जा रहे हैं और उनकी मेडिसिन ईजाद हो रही हैं। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट अब एंशिएंट होता मतलब है कि अब जिन्नात का इलाज एलोपैथी में आ गया है। आ गया, लेकिन कुछ लोगों के साथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कुछ लोगों के साथ ऐसे मामला होते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी खबर एक दूँ
कि जिन लोगों के साथ ये होते हैं ना, उनका माइंड इसमें बहुत इन्वॉल्व होता है। अच्छा। चिल्ले वजीफे, औरतें घरों में हर वक्त ये चीज़ें पढ़ती है, एनी बारी पढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा, एनी बारी पढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा। तो जब आप जिस भी आप ख्यालात के थॉट में होंगे, आपके साथ मैनिफेस्टेशन उसी तरह की होनी है। एक आदमी हर वक्त सोच रहा है मेरे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, मेरे एक्सीडेंट ही होने हैं, और क्या होना है उसके साथ। ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अल्लाह के बारे में आपका गुमान ही ये है कि उसने मेरे साथ अच्छाई करनी नहीं है। तो गुमान अल्लाह पे ये रखा हुआ है कि मेरे से जादू ही कराना है मेरे ऊपर। तो वो फीलिंग और वो सिम्टोमेटिक माइंड तो सिम्टम्स रिलेट करता है। एक इंसान जब सोता है और उसको लगता है कि एक शख्स कोई जिन हाथ या कोई मेरे ऊपर आके बैठ गया और मैं साथ नहीं देता, बड़ा सख्त अमल होता है। वैसे मैं भी गुजरा हूँ उससे, सारे गुजरते हैं, ठीक, सारे गुजरते हैं। तो वो बड़ी कोशिश होती है इंसान की कि मैं इससे निकल जाऊँ, किसी को बुला सके, लेकिन ये क्या फिनोमेना है? नहीं देखें, अगर तो कुछ चीज़ें ऐसी तो जेनेटिक भी आ रहा होता है, सेंसिटिव लोगों के साथ होता ही होता है। अच्छा। तो मैं तो इसको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे तो नहीं मैं अब करना चाहता। मसला ये है कि एक तो सब्र करना चाहिए और तस्बीहात करनी चाहिए अल्लाह से। आयतुल कुर्सी पढ़ ली है, बिस्मिल्लाह ला यज़ुरुमा पढ़ ली है, रबिया उसमें कहीं याज़ुरून आपने पढ़ ली, कुरान पाक की आयत। तब उसके बाद अल्लाह जो दिल करता है, अल्लाह का दिल है, अल्लाह जैसे डिवाइन है। अगर थोड़ा बहुत डरा रहा है, डर लें, कोई बात नहीं, सब्र करेंगे तो अल्लाह आपके साथ है, हटा देगा आपसे। अच्छा, अगर ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है तो थोड़ी देर के लिए 15-20 दिन की दवाई खाने ख़त्म हो जाएगा, एक दिन की मेडिसिन का ख़त्म हो जाता है, इतना सा होता है। लेकिन वो आपने कहीं, शायद आपका मैंने सुना था या किसी के लेक्चर में मैं सुना था कि रूह की वापसी और इंसान के प्रोसीजर है, मैं उसी पे बात नहीं करना चाह रहा था। इंसान के जागने के दरमियान, मतलब इंसान बेदार हो रहा है जी, और रूह वापस लौट के आ रही है जब कॉन्शियस एक्टिवेट हो रहा होता है। हाँ, सिंपल तो उस दौरान के जो वो टाइम में झटका लग जाता है, झटका लग जाता है। कभी कभी बेखाबी का आदमी शिकार होता है, गैस्ट्राइटिस का लोगों को बड़ा मर्ज है, रात को दिल की धड़कनें तेज़ हुई होती है, नींद टूट रही होती है, उस जब टूटने जुड़ने में झटका कभी इस तरह का भी लग जाता है, साइकोटिक ब्रेकडाउन आ जाता है और उसमें लगता है। और देखें, अल्लाह के कलाम से मदद लेनी पड़ेगी। मैं कहूँ कि ये कुछ भी नहीं है, आप दवाइयाँ खा लें तो साइकोटिक हो जाएगा बंदा, तो कुछ ना कुछ आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें, अपने आप पे फूकें, अल्लाह से रो के दुआएं मांगें कि अल्लाह मुझे डर बड़ा लगता है, मुझे इस वजह से निकालता है, और सब्र के साथ फिर शिफा आने का इंतज़ार करना होता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि अगर किसी को पैरालिसिस, अब मुझे जब हुआ था तो ये मैट्रिक की बात है, मुझे कोई 6-7 महीने ऊपर नीचे हर दूसरी रात मुझे मैं मरने वाला हो गया कि ये क्या मेरे साथ हर रोज़ तमाशा लग रहा है। अच्छा, ठीक है। अब उस वक्त पता नहीं था, 1-2 विच डॉक्टरों के पास दोस्त ले गए कि राती डर जाता है, तो कुछ छाती तो भी शायद रह जाती है। तो अब वो मसला ये बना कि कुछ कर तो अल्लाह ताला ने बचा ही लिया, कुछ नहीं उल्टा सीधा किया। तो 6-7 महीने के बाद वो ऐसा गया कि आज तक नहीं मेरे पे आया। और अक्सर लोग गवाही देंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोगों को हुआ होगा फिर हट गया, और कुछ लोगों को फिर बाद में दोबारा हो गया, रेयर हो गया। ये चीज़ चेंज होता रहता है, आपकी मेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है चीज़। अच्छा, हाँ, कि इंसान की जहनी सेहत कैसी है। हाँ, कोई मरेगा नहीं इससे। अच्छा, हाँ, टोटली फेयर। वैसे उस वक्त एक दफे लगता है इंसान को, लगने दे देना, जब आपने उठ ही जाना है तो फिर बात खत्म हो गई। डरने की बात किया, थोड़ा सा डर ले, थोड़ा सा नफ्स के तज़किये के ऊपर अगर प्लीज़ बात कर लें हम, कि नफ्स कोई इंसानी रूप की चीज़ है, क्या इसको काबू किया जा सकता है? नफ्स का कंट्रोल जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी, इस पे आप बहुत बात करते हैं, आपकी किताब में इसके ऊपर बड़ी बात। तो कैसे करे कोई शख्स अपने नफ्स को काबू? वर्ड कंट्रोल इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सप्रेशन आई हैव एवर हर्ड। कंट्रोल का मतलब जबर है, कंट्रोल का मतलब ये इतनी एक डार्क एनर्जी है कि आई वांट टू कंट्रोल माय किड्स, आई वांट टू कंट्रोल माय फैमिली, एंड आई वांट टू कंट्रोल माय मनी एंड माय लाइफ एंड इवन माय दारुल आखिरा भी। मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूँ हर चीज़। तो कंट्रोल वगैरह तो कुछ नहीं होता सर, नफ्स काबू नहीं होता। अच्छा, क्योंकि नफ्स है ही कुछ नहीं ना। नफ्स हम खुद, हमने अपने आप को क्या काबू करना है? करैक्टर अच्छा करेंगे, नफ्स मुझ में होता चला जाएगा। अल्लाह ताला का जो माजुअल है वो तो यही है, हमारा लवामा और उसके बाद मुतमईना। वो आपकी बात ही हो रही है, आपकी स्टेट, मेंटल स्टेट्स है। अगर आदमी, अब देखें, किरदार के अलावा कुछ भी नहीं। नफ्स इस इतना सिंपल फिनोमेना था कि मैं 10 साल इस चक्कर के पीछे ख्वार होता रहा। अल्लाह ने बाज़ इल्म रोक के रखा होता है, वो छोटी सी चीज़ आपको सारी ज़िंदगी भी घुमाए रखे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो जब बात समझ आई है तो इतनी सी आई है कि मेरी हैबिट्स है, मेरा सेल्फ है, इसके अलावा आप जितना मर्जी जोर लगा लें कुछ नहीं निकलना ही कुछ नहीं है। लोग आ कहेंगे जी हमें पता है जी, इसको कुछ नहीं पता। मैं कहता हूँ इसके अलावा कुछ भी नहीं निकलेगा। जो मर्जी कर लें आप, 10 साल और ज़ाया कर लें, 20 साल ज़ाया कर लें, मेरा नफ्स, ना सिर्फ इफ्तिखार का नफ्स, वो है जो उसकी नफ्सियात है। मेरी नफ्सियात क्या है? वो है जो मेरी हैबिट्स हैं, जिनको मैं डेली रिपीट करता हूँ। आप देखें, मैं पहले भी बयान कर चुका कि आई स्मोक एवरी डे, again and again. This is my repetitive behavior. So that is why I have a character of a smoker. It's very simple phenomenon.
अगर मुझे अपने नफ्स को काबू करना है, सॉर्ट ऑफ, अगर आप ये ले भी लेता हूँ एक टर्म, तो अगर मुझे काबू करना है, मुझे स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी और अपनी किसी बुरी आदत को पकड़ लूंगा, तो इस जिन के साथ मेरा पेचा पड़ना शुरू हो जाएगा। बुरी आदतों के काबू पाने का काबू फिर भी वो पाया नहीं जाता सर, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई 2-4 आते हैं आप ठीक कर लें। इंसान अपने आप को वैसे पहचान जाता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। इंसान अल्लाह का राज है बहुत बड़ा, इस दुनिया से कोई नहीं उठेगा कि वो ये अनाउंस करके जाएगा आई हैव डन माई मास्टरी ऑन ह्यूमन बीइंग। ये इतना बड़ा स्पीशी है, इतनी बड़ी तख्लीक है कि इस पे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदा करवा दिया। आप एक छोटी सी लाइफ में इस ऑर्गेनिज्म बॉडी एंड माइंड को कैसे, हाँ थोड़ा बहुत अपने जोगा आदमी इस पे दस्तरस ले सकता है। बासित साहब, हमने काफ़ी वक्त लिया आपका, और मेरे ख्याल में जितनी चीज़ें आज मैं क्लियर करना चाह रहा था पता नहीं चला वैसे वक्त का। मुझे लग रहा है हम काफ़ी देर से डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे ये वक्त की बरकत के ऊपर भी मैं बात करना चाह रहा था। आजकल लोग कहते हैं वक्त से बरकत जो है जी वो उठ गई है, वक्त तेज़ी से गुजर गया है। इससे आप क्या मफहूम लेते हैं? वक्त की बरकत इसलिए उठती है कि वेस्ट ऑफ टाइम हमारी ज़िंदगियों में बहुत बेपनाह है। वक्त की बरकत कहाँ रहेगी? देखिए, अगर मैं सारी रात रील्स देख रहा हूँ तो आई एम बर्निंग माई टाइम, तो मैं बरकत के तो मैं चीथड़े उड़ा रहा हूँ, वो बरकत मेरे पास ही है ना। तो आप अवेलेबल हो जाए। मेरे ऊपर एक वक्त ऐसा गुजरा जब 5-6 साल मेरा ऐसा नर्वस ब्रेकडाउन था कि मैं ना मूवी देख सकता था, ना मैं कोई सोशल मीडिया तो था ही नहीं खैर उस वक्त। अच्छा। और मैं किताबों से भी जाता रहा। अच्छा। और मैं तो कुरान पता नहीं रोद हो गए कैसे 2-3 रुकू पढ़ता था और मैं रोता रहता था, और मैं आई वॉज कम्प्लीटली मैड पर्सन एक्चुअली। मैं चला गया अपने क्राइसिस में। उस वक्त मुझे पता चला वक्त लंबा कितना होता है। वक्त तो किसी ने पूछना, अभी साफ़ी बाहर आए उनसे पूछे कितना लंबा होता है। वक्त जेलों में रहने वालों से पूछे कितना लंबा होता है। वक्त जिन पे आजमाइशें गुजर रही हैं उनसे पूछे कितना लंबा होता है। वक्त जिनको किसी आस ने रोक रखा है, जिनके बच्चे बाहर चले गए, माओ से पूछे ये कितना लंबा होता है। वक्त एक रिलेटिव थ्योरी है, रिलेट करता है। यानी सबात एक तगैयुर को है ज़माने में, अलामा साहब ने कहा था ओनली चेंज इज़ कॉन्स्टेंट। टाइम रिलेट करता रहता है। यानी जब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सही। जब हम किसी चीज़ में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरह, पूरी एनर्जी के साथ, तो देखें थोड़ा सा इसमें अंदर उतर जाते हैं। जी जी प्लीज़। कि टाइम गुजरता है मटेरियल पे। सही। अल्लाह ने कायनात में वक्त को पैदा किया, ये गर्दिशों से पैदा होता है। सही। ठीक है, किसी चीज़ के घूमने से। तो इसका मतलब है कि टाइम किसी शय की रगड़, किसी मूवमेंट से पैदा होता है। सही। अगर ज़मीन रुक जाएगी टाइम रुक जाएगा ना। ठीक है। इसी वजह से कि बरीक पे और घंटों का दिन है तो ये टाइम रिलेट कर रहा है। सही। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया है कि अगर मैं टाइम को इस तरह से, मैं असल में थोड़ा सा इसको आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम की रिलेटिविटी ये है कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं जिसमें आपका पूरा नफ्स आपकी पार्टनरशिप में है। सही। और उसके पीछे या तो मलिक खड़ा हो गया और या शैतान खड़ा हो गया है। ठीक है। अगर आप उसके अंदर चले गए हैं तो आप टाइमलेस हो जाएंगे। सही। क्योंकि टाइम सिर्फ मटेरियल पे था, माइंड के अंदर कोई टाइम नहीं है, साइकोलॉजिकल टाइम नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरीके से नॉन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में टाइम नहीं है, ख्वाब में वक्त नहीं होता। अल्लाह ताला के हाँ वक्त, अल्लाह ने कहा 50,000 साल का दिन है जो तुम अपने यहाँ गिनते हो, तो वो पता नहीं क्या वक्त के हमारे अंदाजे के लिए दे दी हैं लेंथें। अल्लाह ताला जितने मर्जी लंबे कर दे, छोटे से वक्त पैदा किया हुआ है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ये है कि आप एक ऐसे बंदे के साथ बैठ गए जिसके साथ आप बैठना नहीं चाह रहे थे, वक्त आपका लंबा हो जाएगा। लेकिन आप एक वीडियो गेम खेलने लग गए हैं या एक किताब ऐसी पढ़ने लग गए हैं जिसको आपने बड़े इंतज़ार के बाद हासिल किया है, तो वक्त आपका सिमट जाएगा और आपके घंटे जो हैं वो सेकंड्स में, और सेकंड आपके चिंगारियों में जो आपसे ने फरमाया ना वैसे आपके हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एट दैट टाइम मेंटली यू आर नॉट हेयर, तो टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैंने ये बयान किया कि मैं जितनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ टाइम मेरे लिए इन्फिनिट है, मेरे लिए टाइम प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं टाइम में हूँ ही नहीं, ना मैं स्पेस में रखा हूँ ना मैं टाइम में रखा हूँ। मैं एक छोटा सा एलिमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टाइम एंड स्पेस का मतलब ये है कि आपके और मेरे दरमियान में एक खला है, एक फासला है। सही। इसको ज़मान का मकान कहा जाता है, ये स्पेस है। ठीक है। इस स्पेस के बीच में मैं आपको देख रहा हूँ और आपकी एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में प्रोसेस हो रही है। सही। कि यासिर साहब हैं, पॉडकास्ट करते हैं, इनका चैनल है। इस सोच के आने और जाने में जो शय लगती है उसको वक्त कहते हैं। ठीक है। सो दैट इज़ वाई थॉट इज़ टाइम। गेटिंग इट? ओके, वंडरफुल। ठीक है। सो यू आर बर्निंग योर थाट्स ऑन अनवांटेड थिंग्स जो अल्लाह ताला ने आपको, जिनसे इतदाल का हुक्म दिया। फॉर एग्जांपल मोबाइल है, पॉर्न है, औरत की मोहब्बत है, बिजनेस की बहुत ज़्यादा हद से बड़ी, तो आप अपनी थॉट को उसमें बर्न कर रहे हैं। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम बिकॉज थॉट इज़ टाइम।
गेटिंग इट? सही। अच्छा, आप जब आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, जब आप उस रेल्म से बाहर आएंगे तो आप जिस दुनिया में आप वापस आए हैं वहाँ आपके लिए बरकत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ रहने नहीं चाह रहे, आप कहीं और पे उजाड़ के आ गए हैं इसको। एक नशा करने वाला जब इंजेक्शन के बाद बाहर आता है तो वो वहाँ पे नहीं रहना चाह रहा, वो वापस उधर जाना चाह रहा है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। नासिर साहब, मेरे ख्याल से आपके साथ गुफ्तगू करने के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है जी कि शायद जो वक्त हमने तय किया था ना, जी जी ऐसी है। इतनी देर में तो मेरी शायद वीडियो 1.5 घंटे की चीज़ों का इंट्रोडक्शन कराना ही मुश्किल हो रहा था हर एक मौजू पे। बावजूद इसके कि नासिर साहब ने उसको बड़ा कम्प्रिहेंसिव करने की कोशिश किया ताकि लोगों तक जो है वो पैगाम भी पहुंच जाए और हम वक्त को भी बचा सकें। लेकिन शायद जितना मुमकिन हो सका मैंने आज के पॉडकास्ट में कवर किया। मेरी कोशिश होगी नासिर साहब लाहौर में नहीं होते और मैं भी लाहौर में नहीं होता, हम दोनों लाहौर में मिले, परदेसी हैं। मैं इस्लामाबाद से ट्रैवल किया हूँ, ये साहिवाल से आए हुए थे, हमने टाइम डिसाइड किया हुआ था मुलाकात होगी, मेरी खुशकिस्मती है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके पास हाजिर हूँ और वहाँ बैठ के भी हम ज़रूर कभी इस्लामाबाद आया तो आपके पास। जी वेलकम सर। तो नासिर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।